क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम इंडियंस को थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले से पता थे। रस्ट फ्री आयरन से लेकर एडवांस सर्जरी तक, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट से लेकर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस तक, इंडिया की एंशिएंट विजडम मॉडर्न साइंस को आज भी इंस्पायर कर रही है। आज की वीडियो में हम पुरानी इंडियन टेक्नोलॉजीज और उनके मॉडर्न रेलेवेंस के बारे में बात करेंगे। मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि कुछ बातें आपको बेहद शॉकिंग लग सकती है। आपने दिल्ली में आयरन पिलर तो देखा ही होगा, जो कि 1600 साल से बिना जंग खाए खड़ा है। यस, इस पिलर की अब तक रस्टिंग नहीं हुई, जबकि ये 1600 साल पुराना है। ये आज भी एक साइंटिफिक मिस्ट्री है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, इंडियन ब्लैक स्मिथ एक स्पेशल टेक्निक यूज करते थे जिसका नाम था हाई फॉस्फोरस आयरन, जो कि ओवर द टाइम एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है टू प्रिवेंट रस्टिंग। आज मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में ऐसे ही सिमिलर कोरोजन रेजिस्टेंट टेक्निक्स का यूज कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया के पास वुड से स्टील था, जो कि एक हाई क्वालिटी मेटल है जिसका इस्तेमाल डेमेकस सॉर्ट्स बनाने में होता था। इस स्टील में कार्बन नैनोट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे, जो कि इसे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते थे। मॉडर्न साइंटिस्ट आज भी इस टेक्निक को स्टडी कर रहे हैं टू क्रिएट अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मेटल। ये तो सभी को पता है कि नंबर 0 पहली बार इंडियन मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था। द ग्रेट आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्त डेवलप्ड द डेसिमल सिस्टम एंड प्लेस वैल्यू नोटेशन, जो कि मॉडर्न मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के बेसिक्स हैं। अब सोचिए, अगर 0 ही ना होता तो ना ही मॉडर्न कंप्यूटर्स होते, ना बाइनरी कोड होते और ना एडवांस कैलकुलेशंस होते। पुराने इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्थ की रोटेशन और प्लेनेटरी मूवमेंट को भी स्टडी किया। अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आज नासा और इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी सिमिलर मैथमेटिक प्रिंसिपल को यूज करके स्पेस मिशन कैरी आउट कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी एक मॉडर्न इन्वेंशन है, बट डू यू नो कि इंडिया के सुश्रुत ने नोज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी को 2500 पहले परफॉर्म किया था। सुश्रुत की सर्जिकल टेक्निक्स में स्किन ग्राफ्टिंग, कैटरेक्ट सर्जरी एंड इवन सर्जिकल स्टिचिंग मेथड्स भी यूज होते थे। पर्शिया, अरेबिया एंड यूरोप के मेडिकल सिस्टम भी इन्हीं की टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आयुर्वेदा, जो कि इंडिया का एंशिएंट मेडिकल सिस्टम है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मिक, अश्वगंधा एंड नीम के बारे में बताया है, जो कि आज मॉडर्न मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। आज के जमाने में पानी की कमी एक मेजर इशू है, लेकिन एंशिएंट इंडियंस ने इस इशू के लिए भी 1000 साल पहले सॉल्यूशन ढूंढा था। एंशिएंट इंडिया में बॉली और स्टेपवेल जैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे ताकि पानी को स्टोर करके उसे कंजर्व किया जाए। यही टेक्निक्स आज के मॉडर्न जमाने में भी यूज हो रही है टू कंजर्व वाटर एंड टू कॉम्बैट ड्रॉट एंड वाटर शॉर्टेजेस। इंडिया के पुराने टेम्पल सिर्फ एक वर्शिप की जगह नहीं थे, इनमें ऐसी इंजीनियरिंग यूज की गई थी जिससे ये अर्थक्वेक और एक्सट्रीम वेदर को भी सहन कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु का बृहदेश्वरा टेम्पल, जो कि 1000 साल पहले बनाया गया था, बिना सीमेंट के कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर भी इट हैज सर्वाइव्ड मल्टीपल अर्थक्वेक्स। इंडिया की सबसे ज्यादा डिबेटेड टेक्स्ट वैमानिका शास्त्र, जिसमें फ्लाइंग मशीन और विमान के बारे में डिस्क्रिप्शन है। कुछ लोगों के मुताबिक इसमें एरोडायनामिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जो कि मॉडर्न एविएशन में यूज होते हैं, लेकिन कई हिस्टोरियंस ऐसी ऑथेंटिसिटी पर आर्ग्यू कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियंस के पास नॉलेज ऑफ एडवांस एरोनॉटिक्स था? कमेंट करके बताइए। इतना ही नहीं, हमारा इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारे पास रुक्ष आयुर्वेदा जैसे टेक्स्ट हैं, जिसमें क्रॉप रोटेशन, सॉइल फैसिलिटी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया है, जिसकी मदद से हम मॉडर्न एनवायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। सो विच ऑफ दिस एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजीज सरप्राइज्ड यू? Let me know in the comments. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe for more content on the history, mysteries and science of the past.